Hi everyone, welcome and welcome back to your own YouTube channel. So I'm here with a daily quiz discussion that is human excretory system. So before we proceed further, जल्दी से अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ऑल्सो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, हमारे पास मास्टर कैडेट बॉटनी ज़ूलॉजी का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है. डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायर कर सकते हो. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. Okay, so the very first question is, the number of nephrons in a kidney is equal to the. Okay, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन्स होते क्या हैं. ठीक है, तो नेफ्रॉन्स आपने सुना ही होगा, किडनी की बात हो रही है. ठीक है, विच मीन्स कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात हो रही है. तो नेफ्रॉन्स क्या हैं? नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी. नेफ्रॉन्स ही हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स हैं किडनी में, ठीक है, 2 किडनीज होती हैं. ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज होते हैं. तो उन दोनों किडनीज में नंबर ऑफ नेफ्रॉन जो है वो किसके इक्वल होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात आप यही जान लो कि जो नेफ्रॉन्स हैं दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख टू 1 मिलियन पर किडनी. ठीक है, इसकी अप्रॉक्सीमेट रेंज वेरी भी करते हैं. ठीक है, बट दैट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रेंज. सो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा? दैट इज नंबर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल. वाई? बिकॉज नेफ्रॉन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे आपके सामने साइड पे पिक्चर दे रखी है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. क्या है? नेफ्रॉन बेसिकली एनक्लोज्ड होता है एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोला जाता है? बोमेन्स कैप्सूल. इफ यू कैन सी हियर, ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं पर किडनी में. ठीक है, तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल होता है, बेसिकली बोमेन कैप्सूल के अंदर भी फर्दर क्या लगा होता है? ग्लोमेरुलस लगा होता है. ग्लोमेरुलस इज व्हाट? ग्लोमेरुलस इज बेसिकली क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज. बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं रीनल कॉर्पसल और माल्फिजियन बॉडी. आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज ए. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि लूप ऑफ हेनले का फंक्शन क्या होता है. चलो अब यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं. लूप ऑफ हेनले का पता होना हमें ज़रूरी है. ठीक है, पीछे चलते हैं एक बार. आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे आपको दे रखा है लूप ऑफ हेनले. डिस्टाल ट्यूब्यूल, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट एंड दिस इज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल. ठीक है, चलो अब ये आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली लूप ऑफ हेनले बोलते हैं. ठीक है, तो नेफ्रॉन आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है. ठीक है, नेफ्रॉन के हम 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं. एक पार्ट हम ले लेते हैं नेफ्रॉन का, जिसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसल. ठीक, जिसमें आपका बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस आ जाएगा. दूसरा पार्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल, जिसमें बेसिकली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, यही रीनल ट्यूब्यूल है जो क्या करती है? फिल्ट्रेट को कन्वर्ट करती है यूरिन में. ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल की बात करते हैं तो रीनल ट्यूब्यूल को हम फर्दर आगे डिवाइड कर देते हैं 3 में. ठीक है, दैट इज पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, एंड द थर्ड वन इज द डीसीटी. पीसीटी इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, दिस इज द लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी इज द डिस्टाल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, तो जब हम पीसीटी की अगर मैं बात करूँ, मैं तीनों के आपको फंक्शंस बता देती हूँ. जब हम पीसीटी की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी पिछली पिक्चर में दी पीसीटी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के बेसिकली क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, सो दैट इज वाई इसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोला गया है. ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का काम क्या है? दिस बेसिकली एब्जॉर्ब करती है एंड सिक्रीट करती है सॉल्यूट्स को. ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम आइंस हो गए, क्लोराइड आइंस, ग्लूकोज वगैरह एंड एटसेट्रा. ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन करती है किसका? सॉल्यूट्स का. कौन? दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी. ठीक है, सो बेसिकली क्योंकि इसमें एक्टिवली जो है ट्रांसपोर्ट होता है आइंस का अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन्स, तो इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है. सो एनर्जी नीड्स इसकी सेटिस्फाई हो सके, बिकॉज हायर एनर्जी चाहिए ना इसको, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो ठीक है, लूप ऑफ हेनले पे जाने से पहले डीसीटी की बात कर लेते हैं. डीसीटी की बेसिकली जो परमिएबिलिटी है वाटर को, ठीक है, वो डिपेंड करती है हार्मोन स्टिमुलस पे. ठीक है, हिसाब से इसको हार्मोन का स्टिमुलस मिलेगा, उसी हिसाब से इसकी परमिएबिलिटी होगी वाटर को. ठीक है, सो इट बेसिकली रेगुलेट्स द ब्लड ऑस्मोलैलिटी हो गया. ठीक है, वॉल्यूम हो गया, पीएच हो गया.
ठीक है, प्रेशर हो गया, इस चीज़ को मेंटेन करके रखता है, बेसिकली रेगुलेट करता है। ठीक है, चलो लूप ऑफ हेनले की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो लूप ऑफ हेनले की अगर मैं बात करूँ तो लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले बेसिकली ट्रांसफ़र करती है फ्लूइड को फ्रॉम द पीसीटी टू द डीसीटी। ठीक है, इस तरह से ट्रांसफ़र का काम करती है दोनों में। अब होगा क्या, लूप ऑफ हेनले भी आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है। ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ये इसकी होती है असेंडिंग लिम्ब होती है, एंड दिस वन इज द डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, एक इसकी असेंडिंग लिम्ब होती है और एक इसकी डिसेंडिंग लिम्ब होती है। ठीक है, जब हम डिसेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं तो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, इनिशियल शॉर्ट थिक पोर्शन होता है। ठीक है, और जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, उसमें क्या होता है, दैट इज बेसिकली परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू आयंस। ठीक है, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में डिसेंडिंग लिम्ब का काम रहता है। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो असेंडिंग लिम्ब में क्या है, यहाँ पे इनिशियल शॉर्ट जो है थिन पोर्शन रहता है। ठीक है, इनिशियल जो पोर्शन है वो शॉर्ट और थिन रहता है, दैट इज फॉलोड बाय लॉन्ग थिक पोर्शन। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया, फंक्शन है लूप ऑफ हेनले का, वो क्या है। अगर इन चारों में से हम देखें, ठीक है, तो क्या फंक्शन होगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर। असेंडिंग लिम्ब है, दैट इज बेसिकली इम्पर्मिएबल होती है वाटर को। ठीक है, एंड परमिएबल टू आयंस होती है। ठीक है, वाटर जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो क्या करती है, वाटर की बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ वाटर हो रहा है, जो लूप ऑफ हेनले में हो रहा है। तो सेकंड का हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इज कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, दैट इज थर्ड का आंसर आ जाएगा हमारे पास बी, दैट इज एल्डोस्टेरोन। वाई, बिकॉज यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है, जब किडनी जो रेगुलेशन होता है, किडनी फंक्शन का रेगुलेशन होता है ना, तो उसमें हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। हमारे पास एक मैकेनिज्म रहता है, दैट इज नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, ठीक है, वो इन्वॉल्व है इस चीज़ में। नाउ यू विल से कि रेनिन लिखा है यहाँ पे एंड आंसर आप एल्डोस्टेरोन बता रहे हो। ठीक है, उसके पीछे भी रीज़न है। होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आइंस। ठीक है, सोडियम आइंस की रीअब्जॉर्प्शन का कंट्रोल पूछा गया है, तो वो एल्डोस्टेरोन करता है। बेसिकली जब ग्लोमेरुलर जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, तो क्या होता है, रेनिन रिलीज होता है फ्रॉम द जेजी सेल्स, दैट इज द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, अब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से जब रेनिन रिलीज हो जाता है तो क्या होता है, जो एंजियोटेंसिन होता है ब्लड में, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, एंड फर्दर इनटू द एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 जो है दैट इज अ पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर। वैसो कंस्ट्रिक्टर क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर, कंस्ट्रिक्टर का मतलब क्या है, कंस्ट्रिक्शन करना, मतलब नैरोइंग करना ब्लड वेसल्स की। ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब है जो ब्लड वेसल्स की नैरोइंग कर देता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, जब ब्लड वेसल्स जो है वो इस तरह से नैरो हो गया, इसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ब्लड फ्लो इसमें से जब करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा ना। ब्लड जो है ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो है ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे नैरोइंग हो गया, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया ब्लड वेसल की, तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और जब ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है तो जो GFR है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट। जब ये सब होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा किसको रिलीज होने के लिए, एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड। ठीक है, तो क्या होती है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी सोडियम आयंस की, वाटर की, फ्रॉम द DCT एंड। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस पूछे। ठीक है, वैसोप्रेसिन की अगर मैं बात करूँ तो वैसोप्रेसिन जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो नोन एज ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वैसो कंस्ट्रिक्टर। क्वेश्चन क्या था, आपको ये पूछ सकते हैं ADH या वैसोप्रेसिन क्या है इनमें से, वैसो कंस्ट्रिक्टर लिखा होगा, वैसो डायलेटर लिखा होगा। डायलेटर ऑब्वियसली जो डायलेट कर देगा, दैट इज डन बाय ANF, दैट इज द आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड का क्या आ जाएगा, P। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ओके,
यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन, ठीक है, यूरिकोटेलिज्म किस में पाया जाता है इनमें से, ये बताना है हमें। अब आपको मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन पता होने चाहिए पहले तो, ठीक है। जब हम मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो हमारे पास मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन आ जाते हैं 5 तरीके के। कौन? मोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पेपर में आता है, अमीनोटेलिज्म एंड ग्वानोटेलिज्म। अब आपको टर्म्स से, इन टर्म से ही आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कि अमोनोटेलिज्म में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है? अमोनिया की फॉर्म में। यूरियोटेलिज्म में यूरिया की फॉर्म में होगा। यूरिको आ गया, यूरी आ गया, ठीक है, दैट इज द यूरिक एसिड, यूरिक आ गया है ना। उसके बाद अमीनो की बात करें, अमीनो और अमोनो में कंफ्यूज नहीं होना है। अमोनो इज जिसमें अमोनिया हो रहा है, अमीनो इज जिसमें अमाइनो एसिड्स हो रहे हैं, ठीक है। ग्वानोटेलिज्म में ग्वानिन जो है वो एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट होता है। नाउ अमोनोटेलिज्म जो है वो कौन शो करता है? अमोनोटेलिज्म जो है दैट इज फाउंड इन फिश हो गई, ठीक है, मोस्ट फिश हो गई, प्रोटोजोन्स हो गए, एकिनोडर्म्स हो गए, पॉरीफेरन्स, क्रस्टेशियंस हो गए, ठीक है। यूरियोटेलिज्म की बात करूँ, यूरियो, ठीक है, दैट इज यूरिया, दैट इज इन द मैमल्स, एम्फीबियंस, मोस्ट मैमल्स में, एम्फीबियंस में। जो यूरिकोटेलिज्म की बात करें, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज बेसिकली फाउंड इन द रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो क्या आंसर आ जाएगा फोर्थ का हमारे पास? डी। मतलब वो यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। अमीनोटेलिज्म की बात करें तो मॉलस्क्स हो गई, एकिनोडर्म्स हो गई, ठीक है। ग्वानोटेलिज्म की बात करें तो स्पाइडर्स हो गई, एंड सम बर्ड्स में भी पाया जाता है, बट जनरली जो बर्ड्स में है, रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट्स में, दैट इज यूरिकोटेलिज्म। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि इनमें से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक क्या होता है? दैट इज अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। उसके बाद जो यूरिया है दैट इज, एंड देन यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक है अमंग दीज थ्री, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज सॉलिड क्लस्टर्स ऑफ व्हाट आर किडनी क्रिस्टल्स। किडनी क्रिस्टल्स बेसिकली किडनी स्टोन्स की बात हो रही है, ठीक। स्टोन्स आर नथिंग बट सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। सॉलिड क्लस्टर्स होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो किडनी स्टोन्स हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, 5 डिफरेंट टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती हैं? वन इज कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। द सेकेंड वन इज कैल्शियम फॉस्फेट, the third one is the uric acid, fourth one is the struvite, and the fifth one is the cysteine. Fifth one is the cysteine. This calcium oxalate is the most common one, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट नहीं है तो पहला गलत हो गया, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, गलत हो गया। कैल्शियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं है, गलत हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? कैल्शियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें कैल्शियम फॉस्फेट, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? फिफ्थ का पी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, सिक्स्थ पे। द मैमेलियन किडनी इज, मैमेलियन किडनी जो है वो इसमें से बताना हमें कि मेटानेफ्रिक है, मीजोनेफ्रिक है, प्रोनेफ्रिक है कि आर्किनेफ्रिक है, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन आता है, एंड दिस इज द इस बार का क्वेश्चन है, ये आपका मास्टर कैडर में आया था इस बार ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैमेलियन किडनी इसमें से हमें बताना, बेसिकली ये जो दिए गए हैं नाम, मेटा, मीजो, प्रो, आर्के, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे दिए गए हैं किडनी को, ठीक है। तो जो मैमेलियन किडनी है, ठीक है, मैमेलियन किडनी जो होती है, ह्यूमंस हो गए, लैंड वर्टेब्रेट्स हो गए, रेप्टाइल्स होगी, बर्ड्स हो गए, ठीक है, इनकी जो किडनी होती है दैट इज मेटानेफ्रिक, ठीक है। मेटानेफ्रॉन्स होते हैं, दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स होती है एडल्ट्स में, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सिक्स्थ का? दैट इज ए, ठीक है। मीजोनेफ्रिक जो है दैट इज फाउंड इन प्रिमिटिव फिश हो गए, एम्फीबियंस, लार्वे हो गए, ठीक है। मैमल्स की ओनली एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पाई जाती है, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो है मैमल्स की पाई जाती है, अदरवाइज जो है हमारे पास मेटानेफ्रिक जो किडनी है वो होती है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सिक्स्थ का ए। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है, प्रोजेक्शंस ऑफ द रीनल पेल्विस आर कॉल्ड एज, ठीक है। ये बहुत जानों ने गलत किया हुआ था, ध्यान से देखेंगे। आई नो यहाँ इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है, बट रीनल पेल्विस की प्रोजेक्शंस पूछी गई हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है, इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास होता क्या है जब हम किडनी की बात करते हैं, ठीक है, तो किडनी के जो दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस जो किडनी का होता है, ठीक, नॉच लगी होती है, उस नॉच को बोलते हैं हाइलम, ठीक।
ये जो हाइलम है इसके थ्रू ही यूरेटर हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, नर्व्स जो वो एंटर करती हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है, एक कैविटी होती है जिसको रीनल साइनस या रीनल पेल्विस बोला जाता है, ठीक है। फनल शेप्ड एक्सपेंशन होती है ऑफ द अपर एंड ऑफ द यूरेटर, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, यू कैन सी हेयर कैलिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शंस दिख रही हैं आपको, दीज प्रोजेक्शंस, ठीक है। इन प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है, ये जो प्रोजेक्शंस है दीज आर नोन एज द कैलिक्स और द कैलिसिस, ठीक है। दिस इज द बेसिकली रीनल पेल्विस, ठीक है। यू कैन सी हेयर इस तरह से ये जो पोर्शन हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज द रीनल पेल्विस, ठीक है। तो ये जो रीनल पेल्विस है, ये जो आपको दिख रहा है दिस पोर्शन, दिस इज द रीनल पेल्विस, इसकी प्रोजेक्शंस निकली हुई है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं, इन प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, कैलिक्स और द कैलिसिस, ठीक है। दिस रीनल पेल्विस बेसिकली एक्ट्स एज अ इनिशियल रिजर्वॉयर फॉर यूरिन, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कैलिसिस, दैट इज 7th का बी है। यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड क्या था, रीनल पेल्विस, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज डैश इज एक्टिवेटेड बाय फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अभी आपको मैंने पीछे बताया, दैट इज नोन एज दी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के बारे में बताया आपको, है ना, जिसमें इन्वॉल्व कौन होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस या जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने यही बात की थी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो गिर जाता है, कब गिरता है, जब बेसिकली क्या होता है, जो रेनिन है दैट इज रिलीज्ड बाय द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 8th का बी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन, ठीक है। सो यस, दीज वर द 8 क्वेश्चंस जो हमने डेली क्विज में जो है पूछे थे, ठीक है। होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये जो डिस्कशन है वो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो भाई जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दो। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू आंसर यू, वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू, और जल्दी से जो है ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर दो अपने। एंड सी यू गाइज इन सम अदर सेशन, बाय बाय एंड टेक केयर।